हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है एटम वाला, और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, बहुत सारी चीजें इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बात और स्टूडेंट, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वीडियो की लिंक है, उसको देखना और उसमें जो जो बताया गया है वो प्रोसेस करना। आपको हम फ्री में 500 रुपए का क्रैश कोर्स दे देंगे। अब तक 100 स्टूडेंट्स को हम दे भी चुके हैं और केवल ये ऑफर 500 बच्चों के लिए है। तो अभी भी आपके पास मौका है, जल्दी से उस वीडियो को देखो और जो बताया गया वैसा करो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स चाहिए तो एक बात और देखो, विद्या हब चैनल पर हमने, आप सभी को पता है, 2 सीरीज स्टार्ट कर दी हैं, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस हम लोग करा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने विद्या हब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर लो, क्योंकि वहां पर आपकी एक्स्ट्रा लेवल पर तैयारी कराई जाएगी। यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, प्लस अनसॉल्व पेपर कराएंगे, वहां पर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप फ्री में टेस्ट देकर इनाम भी जीत सकते हो। जो बच्चे रैंक 1 से 3 तक रहेंगे उनके लिए 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी पर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उसके साथ साथ जो बच्चे रैंक 4 से लेकर रैंक 50 तक रहेंगे उनके लिए स्टूडेंट प्रत्येक के लिए 1000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। ये स्टूडेंट इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है IIT JEE के लिए। चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, जिस टाइप के IIT JEE में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिनको क्रिएट किया गया बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट इसका जैसे आप टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक दे रखी है। और एनरोल करते टाइम स्टूडेंट आपको कोड जरूर यूज करना है, स्मार्ट स्टडी। क्या यूज करना है? स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल भी गैप नहीं करना है इसमें। और ये टेस्ट होने वाला है बच्चों 17 जनवरी को सुबह 11 बजे। तो स्टूडेंट जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज शो होने लगेगा। तो यहाँ पर एनरोल लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो आपका एनरोल लिखाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर एनरोल फॉर फ्री 11th 12th या फिर ड्रॉपर, किसका आप एनरोल करना चाहते हो बच्चों, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कर रखा है तो अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपसे एंटर इनवाइट कोड पूछेगा, स्मार्ट स्टडी जरूर डालना, तभी आप ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है बच्चों, और 11th में और 12th में जिसमें हो आप उस पर क्लिक कर देना, आपका एनरोल हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से अनअकैडमी ऐप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लिंक पर क्लिक करके एनरोल पर क्लिक कर देना, आपका एनरोल हो जाएगा। और जब आपका टेस्ट होगा तब आप टेस्ट जरूर देना। तो बच्चों आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम, डिस्क्रीट, ठीक है ना, DESCRETE, ठीक है, लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो। देखो स्टूडेंट, अगर कोई रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, या फिर प्रकाश का अवशोषण है, या फिर प्रकाश का उत्सर्जन है, यह लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो प्रत्येक अगर हम किसी भी एटम की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता है पदार्थ में परमाणु होते हैं और परमाणुओं के अंदर ही उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा बच्चों, आपको इसको सही तरह समझना है। तो यहाँ लिखोगे विकिरण ऊर्जा एवं प्रकाश का विनिमय मतलब एक्सचेंज, विनिमय। यहां पर आप लिख लेना उत्सर्जन, अवशोषण, ठीक है ना। तो विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी एवं प्रकाश का जो विनिमय है बच्चों, ये सतत मतलब सतत ना होकर का मतलब तो ना कंटिन्यूअस, लगातार जिसको बोलते हैं, तो ये सतत ना होकर बच्चों ऊर्जा के निश्चित मात्राओं के पैकेटों के रूप में होता है, पैकेटों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, तो पैकेटों के रूप में होता है और इन पैकेटों को बच्चों क्या कहते हैं? फोटोन। प्रत्येक फोटोन के पास
h न्यू ऊर्जा होती है। कितनी? h न्यू ऊर्जा होती है, जहां h प्लांक नियतांक तथा न्यू प्रकाश की आवृत्ति। न्यू क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कितनी हो सकती है? h न्यू हो सकती है, 2h न्यू, 3h न्यू, ठीक है ना, डैश ही हो सकती है। इनके बीच में नहीं हो सकती, क्लियर है बच्चों? तो देखो विकिरण ऊर्जा है, पूरा समझ लो, बहुत अच्छी चीज है, आपको इसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं। चूंकि ऊर्जा का पूरा फिर आराम से समझेंगे। उत्सर्जन या अवशोषण किसके द्वारा होता है ये बताइए? ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण पदार्थ में परमाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परमाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? पदार्थ में। अब जो भी होता है पदार्थ में, चाहे उत्सर्जन हो ऊर्जा का या फिर अवशोषण हो, वो किसके द्वारा होता है? वो परमाणुओं के द्वारा होता है। इसलिए परमाणुओं की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टूडेंट परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर। ठीक है ना? तो यहां लिखोगे आगे आप क्या लिखोगे? इसलिए परमाणुओं की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान होते हैं, अर्थात परमाणु के विविक्त ऊर्जाओं के परमाणुओं की ऊर्जा के विविक्त ऊर्जा स्तर, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर, परमाणु की ऊर्जाओं के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसकी पुष्टि फ्रांक एवं हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा की। ठीक है ना? फ्रांक एवं हर्ट्ज ने, एक लेनार्ड भी हैं, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। चलो बच्चों, लेनार्ड फ्रांक एवं हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा की। अब देखो समझने का प्रयास करना बच्चों, मैं जो समझाना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो चाहे रेडिएशन एनर्जी हो, जिसको हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं, आप सभी को पता है विकिरण ऊर्जा के बारे में, या फिर प्रकाश का एक्सचेंज हो। एक्सचेंज का मतलब प्रकाश का उत्सर्जन हो अथवा प्रकाश का अवशोषण हो। ये कंटिन्यूअस ना होकर, ये सतत ना होकर, ऊर्जा के छोटे ऊर्जा के निश्चित मात्राओं के पैकेटों के रूप में होता है। जो अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है ये सतत ना होकर ऊर्जा के निश्चित मात्राओं के पैकेटों के रूप में होता है। और इन पैकेट्स को मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूं बच्चा लोग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और प्रत्येक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है? h न्यू ऊर्जा होती है, जहां पर h आपका प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है। स्पष्ट है कि जो उत्सर्जित हो रही है ऊर्जा या फिर जो अवशोषित हो रही है वो h न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, लेकिन इनके बीच में होगी क्या? नहीं होगी, इनके बीच में नहीं हो सकती। क्योंकि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किसके द्वारा होता है? पदार्थ में परमाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परमाणुओं द्वारा होता है। इसलिए परमाणुओं की ऊर्जा के कुछ सुनिश्चित मान होते हैं, अर्थात परमाणुओं की ऊर्जा के
कुछ विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसकी पुष्टि की है वैज्ञानिक लेनार्ड, फ्रांक एवं हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा। इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणुओं की कुछ विविक्त ऊर्जा स्तरें होती हैं। इन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यह आपके सिलेबस में है नहीं वैसे। इन्होंने एक नलिका में पारे की वाष्प को लिया। क्या लिया? पारे की वाष्प को। यहां पर है पारे की वाष्प, और यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को प्रवेश कराया। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं उनकी ऊर्जा को इसमें ई माना इन्होंने, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे थे उनकी ऊर्जा को ई डैश माना। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यह है हमारी कोई नलिका या ट्यूब, और इसमें इन्होंने क्या भर रखा है? पारे की वाष्प। पारे की वाष्प, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें प्रवेश कराया। कुछ इलेक्ट्रॉन, शुरुआत में इन्होंने एनर्जी का ध्यान रखना है। इन्होंने एनर्जी स्टूडेंट ई का जो मान है थोड़ा सा बता दूं आप सभी को, 4.86। इसका मतलब जानते हो कि ई का जो मान है बच्चों वो 4.86 से कम है, 4.86 से कम है। तो पहले निष्कर्ष में इन्होंने पाया कि जब प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो शून्य से बढ़ाई गई लेकिन 4.86 से कम रखी गई, तो नलिका से बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जाओं में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया, अर्थात ई डैश इज इक्वल टू ई। ये पहला पॉइंट बता रहा हूं। क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन ये प्रवेश करा रहे थे, इन्होंने ऊर्जा का जो मान है वो 0 से तो बढ़ा दिया, ऊर्जा जो है वो 0 से तो बढ़ा दी, लेकिन 4.86 से कम रखी। जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने प्रवेश कराए उस इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा थी वो 0 से तो ज्यादा थी लेकिन 4.86 से कम थी। तो इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पारे की वाष्प से या इस नलिका से बाहर निकल रहे थे उनकी ऊर्जाओं में कोई भी अंतर नहीं पाया गया। क्लियर सभी को? ये पहला प्रयोग किया इन्होंने। इसी प्रकार से इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए। एक और अगला किया इन्होंने सेकंड पॉइंट में कि जो E का मान है वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। तो E डैश इज इक्वल टू E या फिर E डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये भी मैं आपको E इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। E डैश इज इक्वल टू E अथवा 0। इसका मतलब क्या है? देखो, अब जो ऊर्जा का मान है वो उन्होंने कितना कर दिया? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.6 की गई तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे इस नलिका से उसमें इन्होंने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो तो जितनी हमने प्रवेश कराई थी उन इलेक्ट्रॉनों के बराबर थी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो कितनी हो गई? 0। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पारे के जो परमाणु हैं उन्होंने या तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को कुछ भी नहीं किया, कुछ बहुत सारे एटम्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेगा तो जो पारे के परमाणु हैं वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा हमारी पास 4.86 है तो कुछ पारे के परमाणु क्या करेंगे, उस ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लेंगे। तो जब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को उन्होंने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया तो जो इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा बाहर उसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि पारे के परमाणुओं ने जा तो ऊर्जा का अवशोषण नहीं किया, अगर किया तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को उन्होंने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। तो कुछ परमाणु की जो ऊर्जा है वो तो 0 हो गई, लेकिन कुछ परमाणु की ऊर्जा जो है वो अब भी 4.86 जितनी हमने प्रवेश कराई थी, उन इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी ही ऊर्जा है जितनी यहां पर थी। कुछ परमाणुओं ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पास तो ऊर्जा कितनी होगी? 0, लेकिन कुछ के पास उतनी ही ऊर्जा थी जितनी यहां पर हमने उसको प्रवेश कराया था। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, प्रयोग किए और इन्होंने माना कि परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। इसी आधार पर इन्होंने परमाणुओं के विविक्त ऊर्जा स्तर बनाए, पहले 0, फिर 4.86, फिर 6.67, फिर 8.80, फिर 10.4। कुछ इस टाइप से पारे के जो परमाणु हैं उनके विविक्त ऊर्जा स्तर बनने वाले हैं, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल आपके में नहीं था, इसी वजह से मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ा सा मैंने बता दिया यहां पर कि किस टाइप से इन्होंने प्रैक्टिकल किया। इसी टाइप से आगे करेंगे ये क्या कि जो E का मान है वो स्टूडेंट ये 4.86 से तो बढ़ा देंगे लेकिन ये 6.67 से कम रखेंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप से रहेगा, आगे फिर इसी टाइप से और भी प्रैक्टिकल होते रहेंगे। तो जो मैं पारे के परमाणु के ऊर्जा स्तर है बच्चों कुछ इस टाइप से होने वाले हैं, मैं आपको अभी आगे वही बताने वाला हूं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो परमाणु होते हैं उनके विविक्त ऊर्जा स्तर आखिर होते क्या है,
ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप से ये इसकी पुष्टि की है किसने, लेनार्ड, फ्रांक एवं हर्ट्ज ने अपने प्रयोग द्वारा की है। अब इस प्रयोग को आप बहुत डिटेल में पढ़ते तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाती, बट यार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वैसे मॉडर्न फिजिक्स से आपको इसके बारे में थोड़ा पता हो तो ज़्यादा बेटर है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जितना है आप उतना ही पढ़ लीजिए, वही बहुत है। ठीक है ना। अगला हेडिंग डाल लीजिए ऊर्जा स्तर आरेख। जो पारे के परमाणु हैं अगर उनके विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं को एक पैमाना मानकर हम आरेखित कर दें तो उसको कहते हैं हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा स्तर आरेख। फिर मैं आपको संक्रमण बताऊंगा। तो पारे के परमाणुओं का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना ट्रांजिशन या संक्रमण कहलाता है। फिर उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव होगा, ठीक है ना। फिर मैं आयनन विभव पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारी हेडिंग्स हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आप मेरे साथ बने रहो वीडियो के लास्ट तक, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे, टेंशन ना लो। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो क्योंकि आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो आप भी इतना कर सकते हो, ठीक है। चलिए डाल लीजिए हेडिंग ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है बच्चों, क्या है ये, एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो यहां लिखोगे यदि पदार्थ के परमाणुओं की, यदि पदार्थ के परमाणुओं की विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं को, विविक्त ऊर्जा अवस्थाओं को एक पैमाना मानकर, एक क्या मानकर, पैमाना, ठीक है ना, एक स्केल मानकर, एक पैमाना मानकर आरेखित कर दें, आरेखित कर दें, आरेखित कर दें, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा स्तर आरेख। तो इसे ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं, आरेख कहते हैं। तो रटना नहीं है, समझना है बच्चा पार्टी, बहुत ही इजी चीज है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता दूं किस टाइप से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे होगी नीचे ये वाली जो अवस्था है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट लेवल, ग्राउंड स्टेट, निम्नतम ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट या निम्नतम ऊर्जा स्तर, ठीक है। लिख लीजिए, चलिए उसको लिखना चाहते हो तो आप सभी, निम्नतम ऊर्जा स्तर। तो जो पदार्थ हैं वो, उनके जो परमाणु हैं वो इसी अवस्था में होते हैं, लेकिन जब इनको कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। तो ये किसका है, पारे का ऊर्जा स्तर आरेख, या पारे के परमाणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख, कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हो। यहाँ पर कुछ मैं इस टाइप से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा ऊर्जा स्तर है, तीसरा ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पर जीरो ऊर्जा है, यहाँ पर होगी 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी होती है, ठीक है ना, 8.80, और लास्ट में आकर यहाँ पर हो जाता है इनका आयनन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनन, तो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे उच्च ऊर्जा स्तर। क्या होते हैं ये, उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो यहां पर आप इस टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है कि जब जो परमाणु हैं अगर इनको कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से ऊपर भी जा सकते हैं और लास्ट में इनका आयनन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा इसका आयनन, 4th पॉइंट पर। क्लियर है सभी को। तो ये है हमारा क्या, ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयनन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनन, ठीक है ना। तो बच्चों इस टाइप से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं। जो पदार्थ के परमाणु हैं अगर उनकी जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं उनको अगर हम एक पैमाना मानकर आरेखित कर दें, जैसे कि पारे के परमाणु हैं, पारे के परमाणुओं का ये ऊर्जा स्तर आरेख मैंने दिखाया। शुरुआत में पारे के परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, लेकिन जब इनको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर आयनन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम। अगली हेडिंग आप सभी छोटी सी डाल दीजिए यहाँ पर, संक्रमण, ट्रांजिशन, संक्रमण, ट्रांजिशन, TRANSITION, ठीक है, ट्रांजिशन।
तो पारे के परमाणु का यार एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, या फिर परमाणुओं का लिख सकते हो, परमाणुओं का एक ऊर्जा स्तर से, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना, दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे लोग? संक्रमण कहलाता है। तो पारे के परमाणु हैं यहाँ पर, तो एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे में जाएंगे। तो जब ऊर्जा स्तर एक से दूसरे में जाते हैं तो उसी को हम लोग ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन या संक्रमण। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पर छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। उत्तेजन अथवा ऊर्जन विभव, उत्तेजन अथवा ऊर्जन विभव, ये क्या होता है इसको भी जान लीजिए। देखो पारे के परमाणु आप सभी को पता है निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो वह यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? तो वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दे, चलो मैं लिख दे रहा हूं, वह न्यूनतम त्वरक विभव, त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दे, इतनी ऊर्जा दे दे कि वह इलेक्ट्रॉन, अब देखो समझना, वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराएगा, परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित करेगा, अर्थात किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजेगा। ठीक है, कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि उच्च ऊर्जा स्तर में भेज सके उसे। ठीक है, उसे किसी उच्च ऊर्जा स्तर में भेज सके। इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? उत्तेजन अथवा ऊर्जन विभव। ठीक है ना, उत्तेजन विभव कहलाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। और आप सभी को दिखाई दे रहा है कि पारे के परमाणुओं का जो प्रथम उत्तेजन विभव है वो कितना होगा? 4.86 वोल्ट होगा। और कितना होगा? 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा है। पारे के परमाणु को प्रथम उत्तेजन विभव कितना होगा? 4.86। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल में। पारे के परमाणुओं का प्रथम उत्तेजन विभव 4.86 वोल्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, वोल्ट विभव, क्योंकि मैं यहाँ पर विभव की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? उत्तेजन अथवा ऊर्जन विभव। क्लियर सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। और एक और हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे अब, आयनन विभव। क्या? आयनन विभव, उसको भी जान लीजिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मिटा दें इसको। चलिए बस आप सभी मेहनत करते रहिए, चैप्टर अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 3 वीडियोस में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आप सभी मेहनत करिए, तभी स्टूडेंट सब कुछ होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। और किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है यार कमेंट कर देना, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें नई सीख रहे हो, कोई चीज़ पुरानी नहीं है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा इन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो। ये सारी चीज़ें यार तभी अच्छे से क्लियर हो पाती हैं जब हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, आयनन विभव, अगली हेडिंग डाल लीजिए, आयनन विभव। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बिल्कुल उसी प्रकार से है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दे कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके या उसका आयनन कर सके। ठीक है ना, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन सर्जित कर सके। आयनन का मतलब क्या है? कि उससे इलेक्ट्रॉन सर्जित हो जाए। तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और पारे के परमाणु को उत्तेजन विभव कितना, आयनन विभव कितना बच्चों? 10.4 वोल्ट है। तो लिखोगे वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसका आयनन कर सके।
आयनन का मतलब क्या है बच्चा लोग, अर्थात उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उत्सर्जित कर सके। क्या कहलाता है बच्चे लोग, आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। ठीक है। और एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चा लोग लिख सकते हो, पारे के परमाणुओं का आयनन विभव कितना होता है, 10.4 वोल्ट होता है। कितना होता है, 10.4। तो बच्चों आज बस आप इतना ही सीखना, क्योंकि अगली जो हेडिंग है जैसे प्रकाश का उत्सर्जन हुआ या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम हुआ या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो, ये सारी चीजें आपको तभी क्लियर होंगी जब ये सारी चीजें छोटी छोटी आप सीख जाओगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत करना सीख सकते हो, बहुत इजी चीजें हैं, कोई चीज टफ नहीं है। ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको लेनार्ड, फ्रांक एवं हर्ट्ज का प्रयोग डिटेल में समझना है, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना कि सर हाँ इस एक्सपेरिमेंट को हमें करा दो, जिससे कि हमारी जो नॉलेज है थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए और अलग ही लेवल पर पहुंच जाए। तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। तो कमेंट जरूर करना कि आपको लेनार्ड, फ्रांक एवं हर्ट्ज का प्रयोग डिटेल में समझना है, क्योंकि सारी चीजें आप तभी सीख पाओगे, छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको ये नहीं पता कि ये कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वही पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे तब। क्लियर है सभी को? तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं सीख रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत करो, आप सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को कंजूसी मत करना। एक बात और, अगर आपको फ्री में क्रैश कोर्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वीडियो की उसको देखो, उसमें जो प्रोसेस बताया गया आप वैसा करना, आपको हम फ्री में क्रैश कोर्स दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।